अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 और सूरह शूरा की आयत नंबर 19 के मुताबिक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है और वही कवी और ज़बरदस्त है। जो तलबगार हो आखिरत की खेती का तो हम अपने फजल व करम से इसकी खेती को और बढ़ा देंगे, और जो शख्स ख्वाहिशमंद है सिर्फ दुनिया की खेती का तो हम इसे देंगे इससे और नहीं होगा इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। यानी वो लोग जो क़यामत पर यकीन नहीं रखते और इसकी जल्द बर्पा होने के लिए बेताब हैं और अज़ारे मज़ाक कहते हैं कि क़यामत जल्दी बर्पा हो जाए ताकि हमारा ये बाहिमी झगड़ा ख़त्म हो जाए और सबको पता चल जाए कि हक़ पर कौन है, हम या ये नए दीन का प्रचार करने वाले। क़यामत के लिए कफ़ार की ये उजरत इसलिए ना थी कि वो वाकई इसके मुंतज़िर थे और दिल से चाहते थे कि वो फ़ैसला कुन घड़ी आ जाए, बल्कि इनका ये कहना महज अज़ारे मज़ाक था। जिन लोगों को क़यामत की आमद का यकीन है वो तो इसके तसव्वुर से ही कांप उठते हैं। लतीफ़ अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना में से है। उलमा बिन इब्ने मंजूर इसकी तहकीक करते हुए लिखते हैं कि लतीफ़ इसको कहते हैं जिसमें ये तीन चीज़ें जमा हों, जो काम हो इसमें दरश्ती और सख्ती ना हो बल्कि नरमी और रफ़ का पहलू नुमाया हो, नीज़ वो अपने बंदों की बारीक से बारीक मसलहतों और मनफ़तों पर आगाह हो और जिसको कोई नेमत अता फरमाना चाहे इसे अता फरमाने पर कादर हो। लतीफ़ इस ज़ात पाक को कहते हैं जो तेरे दिल को हिदायत से मुनव्वर कर दे, ग़ज़ा से तेरे जिस्म की नशोनुमा करे, तुझे दुनिया से ईमान के साथ निकाले और दोज़ख की आग से तुझे बचाए। इस आयत का मायने ये हुआ कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर लुत्फ़ फरमाने वाला है, जिसको चाहता है जितना चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है, किसी को इल्म दे या किसी को दौलत दे दी, किसी को हुस्न सूरत से नवाजा, किसी को हुस्न सीरत से सरफराज फरमाया, किसी को सीम व ज़र के अंबार बख्श दिए और किसी को कुनात की दौलत से माला माल कर दिया। इसके इनामात बेशुमार और इसके ताएँ गैर महदूद हैं। इसके बख्शने और अता करने के अंदाज़ भी निराले हैं। इंसान जिस मशाग़िल में दिन रात मशगूल रहता है, जिन मकासद के हसूल के लिए वो तगोदो करता है, इससे अगर वो अपनी आखिरत संवारना चाहता है और अपने रब करीम को राज़ी करना चाहता है तो इसे मुबारक हो, इसे इसकी मेहनत से कम अज़ कम 10 गुना ज़्यादा अजर मिलेगा, और अगर इसके अमल में अज्र व नियाज़ ज़्यादा हो तो अजर भी इसी निस्बत से बढ़ता चला जाएगा। इसकी आखिरत संवर जाएगी। और जो लोग सुबह से लेकर शाम तक पसीना में शरबूर भागे फिरते हैं, रात भर फ़िक्र और सोच के गर्दाबों में पटकियाँ खाते हैं, वो इससे इनका मकसद आक़िबत संवारना नहीं बल्कि दुनिया में जाओ जलाल हासिल करना और दौलत और सरवत के अंबार जमा करना है। तो इनके मतलब एक बात तो ये है कि आखिरत की ज़िंदगी में इनके लिए कोई आराम और आसाइश और कोई इज़्ज़त पज़ीराई नहीं होगी। दुनिया के लिए जिसके लिए वो दीवानों की तरह मारे मारे फिरते हैं, इसमें भी इन्हें इतना तो नहीं मिलेगा कि इनकी हसरत पूरी हो सके, अलबत्ता कुछ ना कुछ इन्हें दे ही दिया जाएगा। इस आयत की सही तफसीर एक इरशाद नबवी से होती है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो उखरवी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए अमल करता है अल्लाह ताला इसकी परेशानियों को दूर कर देता है, इसके दिल को गनी कर देता है और दुनिया ज़लील होकर इसके पास हाज़िर होती है। और जो आदमी दुनिया की नीयत से काम काज में मसरूफ़ रहता है अल्लाह ताला इसकी यकसोई और तमानियत को दरहम बरहम कर देता है और इसके फ़िक्र को इसकी आंखों के सामने रख देता है, और दुनिया में इसे इतना ही मिलता है जितना अल्लाह ताला ने इसके लिए लिखा है। अगली आयत के मुताबिक वो दीन जो अल्लाह ताला ने अपने मखलूक के लिए पसंद फरमाया है, कफ़ार इसको तो मानते नहीं और इन क़वाइद व ज़ाबित की हर आन नाफरमानी करते हैं। जो रहीम व करीम परवरदिगार है, इसने अपने बंदों की फ़लाह और बहबूद के लिए मुकर्रर किए हैं। हैरत है कि बंदों के लिए दीन तो वो काबिल कबूल होना चाहिए जो इनके खुदा ने इन्हें दिया है। कफ़ार जिन क़वाइद व ज़ाबित की पैरवी करते हैं ये खुदाए बरतर के भेजे हुए तो हैं नहीं, फिर उन्होंने ये कहाँ से ले लिए? क्या उन्होंने कोई और खुदा बनाए हुए हैं? और ये इनका नाज़िल किया हुआ दीन है और इनके मुकर्रर करदा क़वाइद हैं जिन पर ये इतनी सख्ती से कारबंद हैं। ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह ताला के बग़ैर कोई और खुदा नहीं हो सकता और कोई कानून साज नहीं हो सकता। अगली आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने इनके फ़ैसले के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया है, इसलिए ये इतराते फिरते हैं कि वरना कभी इनका कचूमर निकल गया होता। क़यामत के रोज़ इन ज़ालिमों की जो कैफ़ियत होगी इसका ज़िक्र अगली आयत में हो रहा है कि हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि अल्लाह ताला के बंदों
کو जो तरह तरह की गुमराहियों के बायस अपने रब से बहुत दूर जा चुके हैं फिर करीब हो जाएं। कुफ्र शिरक के अंधेरों से निकल कर फिर नूर हिदायत से अपनी कल्ब और नज़र को रोशन कर लें। इस मकसद के लिए हजूर की लगन का ये आलम था कि दिन रात इसमें मशगूल रहते, इनको समझाते और गुस्सा होते तो हजूर मुस्करा देते और गालियाँ बकते तो हजूर दुआएं देते और रोशन मुजज़ात दिखाकर और इनायत इलाही सुनकर भी कुफ्र से चिमटे रहने पर इसरार करते तो हजूर के शफीक दिल पर गुम व अंदादा के बादल गिराते और अपराध पर अल्लाह ताला की जनाब में इनकी मग़फ़रत की और हदायत की दुआ फरमाते। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें अपना फ़र्ज़ समझ कर। अल्लाह हाफ़िज़।